नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ न्यूज रूम में राजनीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडिटोरियल टीम के संदीप मीणा और राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव जिस तरह से पास में आ रहे हैं, तो नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या बीजेपी के हों, दोनों का ही राजनीतिक स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है और दोनों की बदजुबानी का खामियाजा जो है अब देखा जाए तो जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? जी दीक्षा, निश्चित तौर पर आपने जो प्रश्न किया लाजमी है। इन दिनों अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की या प्रदेश की राजनीति की, जिस प्रकार से नेताओं की बदजुबानी सामने आ रही है या यूं कहें कि निम्न स्तर की बयानबाजियां देखने को मिल रही है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, राजनीतिक करियर की बात करें तो 25-25, 30-30 साल, 40-40 साल से सत्ता में रहे हैं लोग हैं, राजनीति को बड़ी बारीकी से जानते हैं। लेकिन इन दिनों जिस प्रकार राजनीति का स्तर गिर रहा है वो बड़ा ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि जनता नेता को फॉलो करता है, हर आदमी लीडर को फॉलो करता है। तो लीडर मैक्स मोर लीडर्स, अगर आप इस तरह की ही लीडरशिप करेंगे जहां पर आप तुच्छ और निम्न तरह की यूं कहें कि बयानबाजी के चलते आप सुर्खियां तो बटोर लेंगे, लेकिन जो जनता है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक ही प्रश्न है कि आखिर देश की राजनीति को क्या हुआ है, प्रदेश की राजनीति को क्या हुआ है। बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की, चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, बात करें नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की, बात करें अगर सज्जन सिंह वर्मा की, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की, तो ये तमाम वो नाम है और ये फहरिस्त बहुत लंबी है दीक्षा। मतलब अगर हम नेताओं के नाम लेने जाएंगे तो करीब ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नेता मर्यादित बयान देता है। तो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है राजनीति में सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस प्रकार से वर्तमान में बयानबाजियां हो रही है, सभी नेताओं को मंथन करना होगा, चर्चा करनी होगी। मैं किसी व्यक्ति विशेष का बयान नहीं बताना चाहता, क्योंकि आए दिन हम खबरों में उसको देते हैं, पेश करते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई एक व्यक्ति पर मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता। ये पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी राजनीतिक जो एक पूरी एक जात है कि समझना होगा कि आखिर इतना राजनीति का स्तर क्यों गिर रहा है। नेताओं के अगर स्तर गिरेंगे तो जनता का भी स्तर गिरेगा। आप देखेंगे यूपी में पूरी एक मामला आया था जहां पर जूते आमने सामने चल गए, भाजपा के सांसद ने ही विधायक को मारा। तो ये आम हो जाएगा। जिस तरह से ये जो सड़कों की लड़ाई है या मंचों की लड़ाई है वो संसद तक पहुंचेगी तो धीरे धीरे राजनीति का स्तर और गिरेगा। तो ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। प्रदेश के राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जिस तरीके से बाकी चीजों पर ऑर्डिनेंस आता है, अध्यादेश आता है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी एक एसओपी बनानी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, किस तरीके से हम इससे बयानबाजी में इससे नीचे ना गिरे कम से कम। तो दीक्षा, एक चिंताजनक विषय था जो कि एमपी न्यूज़ के माध्यम से मैंने दर्शकों तक बताने की कोशिश की। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताई हैं हमारे दर्शकों तक, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से एक बहुत अच्छी लाइन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम जिस तरह की चीज़ों को अपने डेली या फिर रेगुलर हम जिस तरह की चीज़ों को यूज़ करेंगे या हैबिट में आएगी, हम उसमें और अव्वल होते जाएंगे। और जिस तरह से लगातार बयानबाजी का और बदजुबानी का दौर जिस तरह से स्तर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नेता हमारे एक दूसरे पर कटाक्ष करते करते अब जनता पर भी कटाक्ष करने लगे हैं, उनके साथ भी बदजुबानी करने लगे हैं। तो इसका जो है ताजा एग्जांपल अभी आज ही हमने एमपी न्यूज के थ्रू आपको पहुंचाया है। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर, जो है युवा रोजगार की। जी हां, मैं बता दूं कि बेरोजगार युवाओं को अब कमलनाथ सरकार जो है गाय चराने की भी ट्रेनिंग दे रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों राजधानी भोपाल में युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया गया था कमलनाथ सरकार द्वारा, और उसके बाद से उसमें यह भी एक पॉइंट था कि अब बेरोजगार युवाओं को गाय चराने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं जानना चाहूंगी संदीप आपसे इस मामले में आपकी क्या राय है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है, लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश अजब है और मध्य प्रदेश की सियासत गजब है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 सालों बाद सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस ने तमाम वचन दिए थे, जिनमें से बेरोजगारी जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए भी एक युवा स्वाभिमान योजना लाने का एक वचन दिया था। इसके तहत अगर मैं बताना चाहूँ तो युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तो साथ ही जो रोजगार के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम तरह के रोजगारों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक और सेक्शन दिया गया है
कि ऐसे बेरोजगार युवाओं को गाय चराने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये अपने आप में हैरानी भरा, और इससे भी हैरानी भरा ये है दीक्षा कि इंदौर में करीब 50 वैकेंसी इसके लिए निकल गई है और भोपाल में भी करीब 54 वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं गाय चराने के लिए। और सबसे हैरानी वाली एक और बात है कि इसमें युवा अप्लाई भी करने लगे हैं। और अगर बात करूँ इंदौर की, तो इंदौर से एक युवा ने अप्लाई कर चुका है और वो BCA किया हुआ बंदा है, BCA किया हुआ बंदा है, और उसने इसमें गाय चराने के लिए ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया। जब उससे पूछा गया कि भैया आपने अप्लाई किया गया, तो उस युवा का कहना है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि वो इस हद तक मजबूर है कि उसे गाय चराने में भी कोई संकोच नहीं है, ताकि 4000 रुपये तो मिलेंगे उसके बतौर बेरोजगारी भत्ता। तो अपने आप में दिलचस्प मामला है। और इसको लेकर अब जो है मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी भाजपा मैदान में आ गई है। आज धिक्कार आंदोलन हुआ, उसमें बीजेपी ने गर्मजोशी से इस मुद्दे को उठाया और कहा है कि अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आते ही कि बेरोजगार युवाओं को सरासर अपमान किया जा रहा है और उन्हें गाय चराने के लिए सरकार मजबूर कर रही है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी भी आक्रामक मूड में नज़र आ रही है और ये अपने आप में एक बेरोजगार युवाओं का अपमान भी कहा जाएगा कि उन्हें रोजगार देने के बजाय बतौर पशु चराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि ये पूरी युवा रोजगार स्वाभिमान योजना जो है कमलनाथ सरकार द्वारा चालू की गई है, पर जिस तरह से आपने अभी बताया संदीप कि इंदौर से 50 जो है वैकेंसीज निकली है और उन पे युवाओं ने अप्लाई भी किया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस पूरे मुद्दे को, तो कहीं ना कहीं युवा भी आज के जो हैं राजनीति में आने के लिए इस तरह के निम्न स्तर के हरकतें कर देते हैं कि जिस तरह से आपने एक वाकया हमारे साथ शेयर किया कि BCA करा हुआ स्टूडेंट्स, उसने कहा कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 4000 रुपए का जो भत्ता है एटलीस्ट वो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं नेताओं को उनका चेहरा, उनका आईना दिखाने के लिए भी युवा ऐसी हरकतें कर देते हैं। हालांकि हो सकता है कि सच में उसे कभी गाय चराने की ट्रेनिंग नहीं लेनी। दीक्षा, मेरा ये कहना है कि मान लिया जाए कि युवा इस तरह की हरकत कर देते हैं, लेकिन सरकार ने फिर आखिर क्यों अपने जो इस पोर्टल में इस तरह की वैकेंसी निकाली? तो क्या सरकार भी चाहती है कि वो हरकत कर रही है इस तरह की? लेकिन अगर सरकार ने निकाली तो जाहिर सी बात है कोई भी युवा अप्लाई। अब जिस युवा को रोजगार कहीं मिल ही नहीं रहा है तो बेचारा वो तो बेबस है ना, वो तो मजबूर है ना, वो तो फिर गाय चरा नहीं जाएगा। तो हालात ऐसे ही हो गए। और इंदौर का मामला नहीं है, भोपाल से भी इस तरह के 3 वैकेंसी निकली है जो BCom का बंदा है उसने भी अप्लाई किया है। जी बिल्कुल, हो सकता है कि कमलनाथ सरकार ने इस पूरे योजना को जो है ग्रामीण युवाओं तक जोड़ने के लिए इस तरह की कोई पहल की हो। बहरहाल ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से अब कमलनाथ सरकार इस पूरी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाती है, आगे लेके जाती है और कितना सफल हो पाता है ये पूरा अभियान। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार कमलनाथ सरकार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक दे रही है, लगा रही है, जनता के बीच में अपने वचनों को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से अब आज का ही अगर हम ताजा एक एग्जाम्पल ले तो पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है वो 14% से बढ़कर 27% कर दिया गया है। तो अब भाजपा के पास फिर भी मतलब जो भाजपा का जोश है कहीं ना कहीं हमें कम नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ऊपर ही है। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें मोदी जी का सहारा है या फिर उन्हें एक बार फिर से आस है कि 2014 की तरह 2019 में भी कहीं ना कहीं मोदी जी पूरे भाजपा की कमान जो है संभालने में कामयाब हो जाएंगे और एक बार फिर से मोदी लहर जो है जनता के बीच काम आ जाएगी। देखिए दीक्षा, जो आपने प्रश्न किया है बड़ा ही लाजमी प्रश्न है और प्रासंगिक भी है। अगर हम बात करें प्रदेश की राजनीति की तो प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रही है। भाजपा और कांग्रेस में जिस प्रकार 29 सीटों को लेकर हिंदी हॉटलैंड कहा जाता है, हिंदी भाषी स्टेट है मध्य प्रदेश, और कांग्रेस ने जिस तरह से सेंध लगाई है उससे कहीं ना कहीं आशान्वित है। इसे मध्य प्रदेश को कांग्रेस एक तरह से प्रयोगशाला के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता है कि हमने सुशासन दिया है, जिसकी वजह से अपनी वचनों को पूरा करके पूरे देश में एक मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही कांग्रेस के द्वारा कि यदि हमें सत्ता में दोबारा मौका मिला तो ये वो एक छवि सेट करना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस 1.2 हैं, हम पिछली कांग्रेस नहीं है या घोटालों वाली कांग्रेस नहीं है, अब हम वचनों वाली कांग्रेस है। इस तरह का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश में है कमलनाथ सरकार। बात करें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की आधी आबादी से अधिक यानी 52% जो है वो पिछड़ा वर्ग रहता है मध्य प्रदेश में, तो 52% को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार से अब तक
जो है 14% आरक्षण था बाकी शासकीय योजनाओं में, शासकीय नौकरियों में, लेकिन इसको बढ़ाकर जो है अब जो है 27 कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ा वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, वो जिसके दम पर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी राज करते हुए आई थी, उस पर सेंध लगाने का काम किया है। तो कहीं एक तरफ से कांग्रेस बड़ी आशान्वित नजर आ रही है कि पूरा जो पिछड़ा वर्ग का जो पूरा वोट बैंक है वो हमारी तरफ आएगा। तो मैं वही बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से एमपी न्यूज़ के संवाददाता जगह जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो मंदसौर की जो सीट है उस पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, चर्चा की, तो उसमें से कुछ बातें निकल के आई। बातें ये निकल के आई कि वर्तमान में भाजपा सांसद कांग्रेस सांसद में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो शासकीय योजना है वो जनता तक पहुंच रही है। कोई एक आध ऐसा सांसद मैं बोलूं कि मध्य प्रदेश में होगा जिसकी बहुत अलग छवि है, जिसने बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर दिए, लेकिन वही बाकी हम अगर सांसदों की बात करें तो वही सरकारी ढर्रे पर काम कर रहे हैं, वही सांसद की जो योजना है सांसद निधि से काम कराते हुए रोजगार गति दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से जनता से बात की तो कहीं ना कहीं किसान हो, नवयुवक हो, युवा हो, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी से आशान्वित नजर आ रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं आपको दीक्षा बताना चाहूंगा, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में जो इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यूं कहें कि जोश का कारण है, उनके उत्साह का कारण है। वहां आज आप देख लो, कोई बहुत बड़े लीडर का नाम नहीं आता है। आप मध्य प्रदेश में किसी से पूछो कि आपको कौन सा लीडर पसंद है भाजपा में, तो उसकी जुबान पर मुझे लगता है वर्तमान में एक ही नाम होगा, वो है नरेंद्र मोदी का। तो यानी साफ तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस अटैकिंग बैटिंग कर रही है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी अभी बैकफुट पे नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उनकी छवि और उनके कार्य कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करके रखा है। यानी साफ तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है और उनकी जो जनता के बीच में उनकी एक वॉइस है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सहारा अभी भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी भाजपा की बैकबोन बने हुए हैं, फेस ऑफ भाजपा बने हुए हैं। आगे देखना बहुत ही लाजमी होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से मुंह तोड़ टक्कर मिलती है कांग्रेस को भाजपा की तरफ से। बढ़ते हैं हमारे अगले मुद्दे की ओर, जो है कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह का। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 15 सालों के बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आई है, लेकिन सत्ता में आने के बाद से अब लगातार जो है कांग्रेस के विधायक आम जनता को खुलेआम धमकी देने पर आमदा हो चुके हैं। इसका ताजा एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया, एक घटना हमारे सामने आई है। आइए जानते हैं संदीप से क्या थी ये पूरा घटना। जी दीक्षा, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों बाद कांग्रेस की वापसी हुई सत्ता में, और इस वापसी के लिए सबसे बड़े अगर हाथ है तो वो है मध्य प्रदेश के किसानों का। लेकिन जिस को लेकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है, सरकार बन गई है, और सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस के ही विधायक जो है उन्हीं किसानों को आंख दिखा रहे हैं जिनकी बदौलत वो सत्ता पर काबिज हुए हैं। ये मामला पूरा है बरघाट विधानसभा का, जहां से विधायक है अर्जुन सिंह काकोड़िया। वहां के किसान, जो धान के किसान हैं खासकर, वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर थे और उन्होंने आंदोलन किया था। उनकी मांग थी कि जो धान की खरीदी है वो पंजीयन पुनः, जो पिछली सरकार में पंजीयन के द्वारा बिक्री होती थी, उससे की जाए, और इस मांग को लेकर उन्होंने चक्का जाम किया, बड़ा प्रदर्शन किया। जब वहां के स्थानीय विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया पहुंचे तो किसान अपनी मांग को लेकर पूरी तरीके से हंगामा करते रहे, उनके सामने ज़बरदस्त नारेबाजी की, विधायक उनको समझाते रहे, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। उनको सिर्फ यही उनकी मांग थी कि जो पंजीयन की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत धान की बिक्री करवाई जाए। लेकिन जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई और किसान लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, आंदोलन करते रहे, तो उस दौरान जो है अर्जुन सिंह जो विधायक है वो पूरी तरीके से आग बबूला होगा, और इस दौरान उन्होंने कई तरह के अपशब्द भी कहे किसानों को, गंदी गंदी गालियाँ भी दी, हालांकि हमें यहाँ पर बता नहीं सकता। और इस दौरान उन्होंने खुलेआम ये धमकी दी किसानों को कि आप मुझे जानते नहीं हैं। मतलब साफ तौर पर उन्होंने कैमरे के सामने कहा किसानों को, आप मुझे जानते नहीं, मुझ में अकेले में ताकत है कि आप सबको मैं चुप कर सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है किसानों को कि अगर मर्द के बच्चे हो तो आप सामने आकर मुझसे बात कीजिए। तो ये बड़ी अशोभनीय भाषा थी एक विधायक की बतौर अपने पद पर रहते हुए किसानों के सामने इस तरीके से पेश आना, जो कि जो विधायक है अर्जुन सिंह, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा, और इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट हो गई। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि अब
यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पूरी तरीके से मजबूर है, वो भी अपने विधायक को फटकार नहीं लगा सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अल्पमत में अगर विधायक रुष्ट हो जाता है तो दूसरी पार्टी में भी शामिल होने का खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार मजबूर भी है, बेबस भी है, और उनके ही नेताओं की बदजुबानी कांग्रेस को सवालिया निशान पैदा कर रही है, कांग्रेस को बैकफुट पर लेके आ रहे हैं, और किसानों का गुस्सा जो है लगातार सरकार के खिलाफ पनपता जा रहा है। और इस वीडियो की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे वायरल हो रहा है वैसे वैसे किसानों का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरा ये वाकया शेयर किया है और जिस तरह से हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि किस तरह से नेताओं की बदजुबानी अब केवल नेताओं तक सीमित नहीं रही है, वो जनता पर भी हावी होने लगे हैं, क्योंकि वो अब इसे एक प्रैक्टिस की तरह यूज़ करने लगे हैं कि किसी न किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ या फिर अपनी अपोजिट पार्टी के खिलाफ हमें बयानबाजी करनी है, जिसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह से किसान के दम पर ही सत्ता में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वापस आई थी और आज उसी किसान का कर्ज माफ तो नहीं हुआ है, केवल ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के ये सारे आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए, और जिस तरह से आज एक आयोजन भी किया गया है, आंदोलन किया गया है, उसके बाद से तो यही लगता है कि अब राजनीति का स्तर जो है देश में दिन ब दिन घटता जा रहा है। तो ये थे अब तक के कुछ राजनीतिक मुद्दे जो एमपी न्यूज़ के थ्रू हमने आपके सामने पेश किए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।